गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 228। दिन है मंगलवार और 22 दिसंबर, यानी कि हम नए साल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 2021 की तरफ। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत होती है इस तरह। भक्ति हमें धैर्य प्रदान करती है। जिस जीवन में प्रभु की शक्ति नहीं होगी, निश्चित समझिए उस जीवन में धैर्य नहीं पनप सकता। भक्त इसलिए प्रसन्नचित्त नहीं रहते कि उनके जीवन में विषमताएं नहीं रहती, अपितु इसलिए प्रसन्नचित्त रहते हैं कि उनके जीवन में धैर्य रहता है। किसी भी प्रकार की विषमताओं में निपटने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम अथवा विश्वास होता है। भक्त के जीवन में परिश्रम तो बहुत होता है, मगर परिणाम के प्रति ज्यादा उतावलापन नहीं होता। वो इतना जरूर जानता है कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उसका परिणाम नहीं। मैंने कर्म को पूरी निष्ठा से करके अपने कार्य पूरा कर लिया है और अब आगे परिणाम जैसे मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा वही आएगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई हमें मुस्कुराकर जीना सिखाता है तो वो केवल और केवल हमारा अधैर्य है। धैर्य के समान आत्मबल प्रदान करने वाला कोई दूसरा मित्र नहीं है। तो दोस्तों, ये था धैर्य के बारे में, यानी कि पेशेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। संतों की संगति का अब ये असर हुआ, पहले हंसते हुए भी रोते थे और अब भीगे दामन में भी मुस्कुराते हैं। दोस्तों, संगत का बहुत अच्छा असर होता है और अगर संतों की यानी कि सच्चे लोगों के साथ आपकी संगति है तो आप निश्चित रूप से हंसते ही रहेंगे, मुस्कुराते ही रहेंगे और चिंता मुक्त रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है, जिसे हम संत कहते हैं। तो आप उनके साथ रहिएगा और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, खुशी पैसे पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। When you love what you have, you will have everything you need. Happiness is a direction, not a place. आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, मैं आज की बात में आपको बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, यानी कि मैथमेटिक्स डे। हर साल 22 दिसंबर को भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मनाया जाता है, जो 1887 में इसी तारीख को पैदा हुए थे। उनका जन्म था 22 दिसंबर 1887 और मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1920। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं श्री रामानुज को, जो हमारे गणित विशेषज्ञ थे। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। यू शुड हैव अ ऑसम वीक अहेड, फॉलो सोशल डिस्टेंसेस, स्टे सेफ। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। ये जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सिखाए जाएं, कुछ सबक वक्त और रिश्ते भी सिखा देते हैं। फिसलती है चली गई, फिसलती ही चली गई, एक पल भी रुकी नहीं, अब जाके महसूस हुआ रेत के जैसी है जिंदगी। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि फिसलती ही चली गई, एक पल भी रुकी नहीं, अब जाके महसूस हुआ रेत के जैसी है जिंदगी। तो इस जिंदगी को आपको संभाल कर रखना है, कहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उसको श्रेष्ठ रूप से आपको जीना है, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव कर्मा फ्रॉम आरजे आदि मुंबईचा माणूस। दोस्तों, श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद ना हो, वाणी हो पर कटु ना हो, दया हो पर कमजोरी ना हो, ज्ञान हो पर अहंकार ना हो। तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनिएगा और इन सब चीजों को रखिएगा
और उन चीजों को जो नेगेटिविटी लेके आती है, जैसे जिद, कटु, कमजोरी और अहंकार, इनका साथ छोड़ दीजिए। सुप्रभात दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आरजे आदि मुंबई मानुस लेकर आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और उसके बाद सुनाऊंगा आपको आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए, जिसके अंतर्गत हम सुनाते हैं कहानी, और बहुत ही अच्छी कहानी है। क्रोध के बारे में है, गुस्से के बारे में, एंगर के बारे में है, और ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। 22 दिसंबर मंगलवार का दिन और एपिसोड नंबर है 228। स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों मैं सुनाता हूं अब आपको एक कहानी गुस्से के बारे में, जो कि बहुत खराब होता है। क्रोध जिसे कहते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हैं एंगर। दोस्तों क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा था। और इसके साथ ही मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की, जो क्रोध के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बहुत समय की पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। ये कहकर देवी वहां से चली गई और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित हुए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई थी। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी स्त्री ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा की कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे कर दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ से पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है, तो इस वजह से वो क्रुद्ध हो जाता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। दोस्तों क्रोध हमारी वो मनोदशा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देती है और जीत के नजदीक पहुंचकर भी जीत के सारे दरवाजे बंद कर देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलती है, बल्कि रिश्तों में दरार का भी प्रमुख कारण बन जाता है। लाख अच्छाइयां होने के बावजूद भी क्रोधित व्यक्ति के सारे फूल रूपी गुण उसके क्रोध की गर्मी से मुरझा जाते हैं। क्रोध पर विजय पाना आसान तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे कम आसानी से किया जा सकता है। इसलिए अपने क्रोध के मूल कारण को समझें और उसे सुधारने का प्रयत्न करें। आप पाएंगे कि स्वयं आपका क्रोध कम होता चला गया। दोस्तों ये थी कहानी जिसका शीर्षक था क्रोध, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए या उस पर हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये आपको सीखने की जरूरत है। आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 228, 22 दिसंबर मंगलवार का दिन। दोस्तों आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 229 में एक नई कहानी, नई बात और नई
गाथा के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।